जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो संगत जी वो जन्मों जन्मों के लिए होता है। तो संगत जी उसके बाद गुरु जी कभी भी हमें हारने नहीं देते, हमें टूटने नहीं देते, हर पल हमारी रक्षा एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह करते हैं। बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। गुरुजी कभी भी हमें डोलने नहीं देते। अगर हमारी लाइफ में कोई मुश्किल वक्त आता भी है, संगत जी वो हमारे कर्मों के कारण आता है, तो गुरुजी उससे लड़ने के लिए भी हमें हिम्मत देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए संगत जी जब भी हम सत्संग को शुरू करते हैं तो सत्संग को पूरा जरूर सुने, कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरुजी हमारा कल्याण कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र से मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमलों में नमस्कार करते हुए उनकी आज्ञा से मैं सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। और गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़िए और मेरे सर पर हाथ रखिए। मुझे इस सत्संग में जो भी शेयर करना चाहिए आप वो शेयर करवाइए, खुद मेहर कीजिए, ज्ञान की दात बख्शिए। संगत जी, तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं इस गुरु जी का गुरबाणी का शब्द सतगुरु तुमरे काज सवारे श्रवण कर रही थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ, तो महाराज की कृपा बहुत रही है कि उन्होंने मुझे गुरबाणी श्रवण करना और मैं साथ साथ में आनंद में रस में जब मन टिक जाता तो साथ साथ में कई बार गा भी लेती हूँ। इतनी अच्छी बात तो नहीं है, मतलब महाराज ने बख्शिश की हुई है कि मैं वो साथ साथ में गाऊँ भी और रसना से भी, और इन कान में इतनी पावन इतनी मीठी गुरबाणी श्रवण करवाई हुई है, तो उस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरबाणी शुरू से महाराज ने गुरबाणी के प्रति बहुत, एक तो सिख फैमिली से हूँ तो ऑब्वियसली मतलब सभी 10 गुरु सुबान को मानते हैं फैमिली में, गुरुद्वारा साहब आना जाना है ना। और गुरबाणी जो हम पाठ करते ही हैं, तो जपजी साहिब, आनंद साहिब, चौपई साहिब, सुखनी साहिब, रहराज साहिब करवाया हुआ पाठ महाराज जी ने सेवा ली हुई है, तो उस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े आनंद से करवाया हुआ है पाठ। सुखनी साहिब का पाठ की सेवा महाराज ने ली हुई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरबाणी की जो बात है, फिर सहज पाठ की सेवा ली हुई है महाराज ने, तो वो सब पवित्र पल, वो कितने मैं अपने आप को लकीस्ट प्लस मानती हूँ कि गुरुपा जी ने खुद वो सहज पाठ भी करवाया है, बड़े आनंद से रस से, मतलब श्रद्धा आस्था से वो पाठ करवाया हुआ है। और गुरबाणी से बहुत एक लगाव है। और महाराज जी की बख्शिश रही है कि सत्संग भी कुछ ऐसे श्रवण करवाए हुए हैं जो सिख फैमिली में होते हैं, तो उनमें जो गुरबाणी कीर्तन होता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी में, यूट्यूब पे सुने हुए हैं, वहीं से इतना कनेक्शन, इतना आनंद रस आता। तो महाराज ने अपनी दया से, रहमत से अपनी बच्ची को अपने चरण शरण में रखा ही हुआ है, तो उस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। तो ये गुरुपा जो प्राणी संगत है वो भी ये बताती है कि गुरु जी गुरबाणी का बहुत कहते थे कि गुरबाणी श्रवण किया करो,
कुछ गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द हैं जो वो लगवाते हुए थे। तो नो डाउट गुरुपा ने बाकी भी जो उनके पवित्र स्वरूप है उनकी भी सेवा ली हुई है। जैसे शिव जी महाराज की तो मैं बहुत भगत रही हूँ, चाहे सिख फैमिली में हूँ, तो उनके व्रत रखवाए हुए हैं गुरुपा जी ने। मंडे के फास्ट और जो सावन के व्रत होते हैं और 16 सोमवार, और शिव जी महाराज जी के पावन जो मंत्र हैं उनकी भी सेवा महाराज जी ने ली हुई है। और दुर्गा माँ जी के प्रति भी मन में बहुत आस्था श्रद्धा रही है। उनके नवरात्र भी महाराज जी ने रखवाए हुए हैं, सेवा ली हुई है उस स्वरूप में भी। इसी तरीके से मतलब शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और हनुमान जी की भी मतलब मैं बड़ी भगत रही हूँ। हनुमान जी के भी चालीसा और उनके पवित्र मंत्र का जाप भी करवाया महाराज जी ने। अब जब पता चल गया है गुरुपा ही सब हैं और 33 करोड़ देवी देवता उन्हीं के अंदर, उन्हीं का वास है, तो इस सृष्टि के रचनहार सदा शिव हैं, वो एक ओमकार हैं। तो मतलब गुरु जी हमारा हमेशा से कल्याण करते आ रहे हैं, और जिस जिस स्वरूप के चरण में आकर जिस तरीके से उन्होंने कल्याण किया है, जो जो उन्होंने उस अपने स्वरूप के आगे हमसे जो भी कोई भोग लगवाया, कोई सेवा सिमरन करवाया, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो अब जब गुरुपा दर्शन देते हैं तो वो बता देते हैं कि मैं ही श्री गुरु नानक देव जी हूँ, मैं ही महाशिव हूँ, ओमकार हूँ, एकमकार हूँ। और श्री गणेश जी महाराज, मुझे जो महाराज जी ने कई अपने दिव्य दर्शन दिए हैं, उनमें श्री गणेश जी महाराज जी के बड़े ही प्यारे दर्शन हैं। शिव जी महाराज के स्वरूप के भी हैं। एक मुझे नवरात्र में दुर्गा माँ जी के दर्शन भी लगे, और हनुमान जी के दर्शन भी मुझे एक बार उनको भोग लगाया था, उनमें दर्शन हुए। और ओमकार, ओम के दर्शन बड़ी बार महाराज जी ने दिए, एक ओमकार के दर्शन बड़ी बार महाराज जी ने दिए हैं। और नाग देवता जी के स्वरूप में बड़ी बार दर्शन दिए। और भी कई हैं जिनमें उन्होंने मुझे बता दिया। एक बार मुझे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी दर्शन लगे, और जितने भी दर्शन अब मुझे पूरे याद भी नहीं है, उनमें महाराज जी ने मुझे बता दिया कि वो ही मतलब तुम जिसकी शरण में भी थे, मैं ही था वो। तो अब जो गुरुपा से पहले जिस इष्ट की शरण में हम थे, तो उन्होंने हमें आगे गुरुपा को हमारा हाथ पकड़ा दिया। तो वो हमें गुरुपा ने बता दिया कि वो ही सदाशिव हैं, सृष्टि के रचनहार हैं, और सतगुरु हैं हमारे इतने प्यारे गुरुपा, जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना हमें लाड़ प्यार दुलार देते हैं। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। और भी गुरुपा जी ने अपनी सेवा ली हुई है, जैसे वाहिगुरु गुरु मंत्र की दात भी बख्शी। और फिर मन में जिज्ञासा, जब मैंने महाराज जी ने सहज पाठ की सेवा ली, तो उनमें मेरे मन में जिज्ञासा आ गई कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान का नाम क्या है, ये नाम क्या होता है, और वाहिगुरु कौन है। तो जिनको नाम मिला हुआ है ना, जिस कोई धर्म में मैं उनसे क्वेश्चन पूछती थी कि नाम क्या है, भगवान कौन है, ऐसे क्वेश्चन, बड़ी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा मन में आ गई। तो फिर ना, जैसे आपके मन में जिज्ञासा होती है तो परमात्मा आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं धार्मिक पुस्तकें सामने आती थी कोई ऐसे, और गुरबाणी का जो मीनिंग है, उनकी जो धार्मिक गुटके हैं, उनमें से महाराज जी ने ये सेवा भी ली है कि उनके जो मीनिंग है ना, गुरबाणी का अर्थ, जैसे जपजी साहिब, आनंद साहिब, वो भी पढ़े हुई है महाराज की बख्शिश से। तो ये जानने के लिए कि भगवान क्या है। और भी कोई धार्मिक पुस्तकें जैसे गुरुद्वारा साहिब से मिलती है ना, जिसमें जिज्ञासा होती है वाहिगुरु को जानने के लिए, वो मन में महाराज जी ने डाले, और वो भी बड़ा आनंदमय समय में याद करूँ ना, बड़ा ही प्यारा समय है। वाहिगुरु जी कौन है, वाहिगुरु जी के बारे में ऐसे वो पुस्तकें पढ़नी, अलग अलग जो वाहिगुरु जी के भगत हैं, उन्होंने जो लिखी हुई हैं, तो बड़ा ही वो गुरबाणी का मीनिंग पढ़ के बड़ा आनंद आना, बड़ा रस आना। तो फिर गुरबाणी सरवण करवाई हुई है। और एक बात और, गुरुपा जी ने ऐसे भी सेवा ली हुई है महाराज जी, लख लख शुक्राना, कि जैसे मन में विश्वास, श्रद्धा, आस्था रखी, चाहे मेरा लाइफ में कैसा भी डिफ़िकल्ट टाइम रहा है, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, बहुत डार्क फेज़ रहा है, तो उसमें भी महाराज ने हाथ पकड़ के रखा, समय को आनंदमय रसमय बना के ही रखा, चाहे बहुत डिफ़िकल्ट था, सारी नेगेटिविटी दूर करते थे। शुरू से ही महाराज जी ने ना ऐसे, जब से समझ आया जहाँ उन्होंने, और
अंतर्मुख हुई और भगवान की तरफ ध्यान हो गया। और जो उनकी फिर गुरु मंत्र का जाप करवाया हमारा जी, लख लख शुक्राना। तो ये मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरण शरण में ले लिया, और जो भी मैंने अपना दुख सुख किया वो वाहिगुरु जी के पास सामने ही किया, और मैं उनके पास रोती थी तो मेरा सारी नेगेटिविटी उन्होंने दूर कर देनी और मुझे पॉजिटिविटी से, अपनी डिवाइन एनर्जी से भर देना। तो मैं उस सब समय के लिए, उन सब पलों के लिए, वो जो सिमरन की घड़ियाँ, वो जिस 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 फॉर्म में आपने सेवा ली है महाराज जी, और जो मेरे मन में बड़ी श्रद्धा आस्था भावना बड़े प्यार से प्रेम से जो करवाते रहे हैं ना मेरा हर तरीके के कल्याण करने के लिए, तो मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुबा जी। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अपनी संगत को प्यार करते हो, उनका ख्याल रखते हो। जब तक आप सामने नहीं आते अपने संगत के फिजिकल फॉर्म में, ये बताने के लिए कि मैं ही तुम्हारे वो वाहिगुरु हूँ जिसकी शरण में तुम हो, तो उससे पहले भी आप बड़ा ख्याल रखते हो कि विश्वास जो है वो डगमगाए ना, मन जो है वो शंका में ना आए, खुद ही जिम्मेवारी ली हुई है। तो लख लख शुक्राना, कोटन कोट धन्यवाद गुरुपा, आपने मेरी जिम्मेवारी ली हुई है। तो एक गुरुपा जी ने ये भी है कि जैसे अपने उन पे श्रद्धा रहती थी ना वाहिगुरु पर हमेशा ही, तो मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में भी जैसे कोई भी और भी मिलता था ना, जैसे कोई मुझे लगता था कि ये लो वाइब्रेशन में है या कोई थोड़ा अपनी लाइफ से परेशान है, तो मैं उन्हें हमेशा कहती थी भगवान को मानो, वाहिगुरु को मानो, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे। हमेशा मतलब उनका ध्यान वाहिगुरु की तरफ करने की कोशिश की है, मतलब जो भी वो जिस धर्म में भी हैं कि भगवान को आप मानो, भगवान को ही सब आप बात किया करो, भगवान ने सब ठीक कर देना। तो ये भी सेवा महाराज जी ने ली है, मुझसे जिस को भी जब जिस टाइम ये कहलवाया, और इवन अब तक उनकी दया से महाराज जी ने ये सेवा भी ली हुई है कि मैं अब खुद मैं कैसी भी सिचुएशन में हूँ ना, तो मैं हमेशा सभी को यही कहती हूँ, वाहिगुरु को आप मानिए, अपने भगवान को मानिए, उन्हीं को अपना माता पिता मानिए। आप दुख सुख जो करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वाहिगुरु से कहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा जी, आप ने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो जितना मतलब अमाउंट में, जितनी मतलब मैं जितनी मतलब मैं ज़्यादा आपका शुक्राना करना चाहती हूँ ना, तो मैंने कहीं सुना था, ऐसे शायद पढ़ा था, तो मैं भी उस तरीके से महाराज जी का आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि जैसे मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन फिर भी कि जितनी भी ये हमारी सृष्टि जितनी बड़ी है ना, जितनी अगर उसको मैं एक कागज़ बना लूँ, और जितनी भी आपकी ग्रीनरी, जितने ट्रीज़ है ना उनकी मैं कलम बना लूँ सभी की, और जितने भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उनकी मैं इंक बना लूँ, और फिर मैं उस पूरी सृष्टि के पेपर पे आपका जितना भी शुक्राना करूं, गुणगान करूं, सिर्फ सलाह करूं, वड्याई करूं महाराज जी, उतना मैं करूं। वो पूरा पेज जो सृष्टि के साइज़ का है ना, तो मैं ऐसे इतने पैनल, जितने ट्रीज़ हैं उतने पैनल बनाकर, और मैं आपका फूलों की जितने डिफरेंट डिफरेंट फूल हैं उनकी इंक बनाकर मैं आपका जितना शुक्राना करूं तब भी कम है। लेकिन फिर भी मैं उस वे में मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपकी सब बख्शिशों के लिए। जो पास्ट लाइफ मुझे तो याद नहीं है महाराज जी, आप त्रिकालदर्शी हो गुरुपा जी, आपको पता है मेरे पिछले कितने जन्म हुए हैं, तो उसमें आपने जो भी मुझसे मुझ पर बख्शिशें की हैं, रहमतें की हैं, दया की है, मुझ पे अपनी नज़रें करम की हैं, तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ उन लाइफ्स के लिए भी, पास्ट लाइफ्स के लिए भी, और इस लाइफ टाइम के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर बख्शिश के लिए। और ऐसे अपनी रहमतें अपनी इस बेटी पे बरसाते रहना, नज़र करम हमेशा मुझ पे बनाए रखना। आप कहते हो कि तू महाशुदी लाडली थी है, तो मुझे हमेशा अपनी लाडली ती बना के रखना, अपनी चरण शरण में रखना, सच्चे ज्ञान का प्रकाश करना, हमेशा ही आपका हाथ मेरे सर पर बना रहे, आप के पवित्र चरण शरण में मेरा सर झुका रहे, अच्छे गुण मुझे मिले, मैं किसी को हर्ट ना करूं, ये अज्ञानता का जो नाश पूरी तरह से कर दीजिए, माइंड बॉडी सोल को आपके ज्ञान के प्रकाश से पूरी तरह से उज्ज्वल कर दीजिए। ये दीपावली भी आने वाली है, तो माइंड बॉडी सोल को तो आप
उज्जवल कर दीजिए, प्रकाश कर दीजिए, और इस जीवन को भी जो आपने दिया उसको भी उज्जवल कर दीजिए, प्रकाश की तरफ लेके जाइए। कभी भी अज्ञानता में जो भी भूल चूक गलतियाँ पाप गुनाह हो गए अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। मोह माया में, विकारों में हम आ जाते हैं, अहंकार होने की अग्नि में आ जाते हैं, अज्ञानता होती है। तो आप ज्ञान का प्रकाश कर रहे हो तो समझ आती है कि ऐसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं अनअवेयरनेस में, अज्ञानता में, तो आप बख्शनहार हो, आप बख्श दो। तो गुरुपा जी आपकी हर बख्शिश के लिए आपकी बेटी हाथ जोड़ के कोट एंड कोट धन्यवाद करती है। आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना। आपको ही इस माइंड बॉडी सोल की इस जो लाइफ है जो आपकी ही है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ ऐसो तेरा, तेरा तुझ तो सौंप के क्या लागे मेरा। तो जब आपका ही सब कुछ है, कुछ मान कर ही नहीं सकती मैं कि ये मेरा माइंड बॉडी सोल है या मेरे श्वास है, ये मेरी ज़िंदगी, आपने ही सब कुछ दिया है, तो आपको ही मैंने ये सौंप दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो माइंड बॉडी सोल है, ये जो श्वास है और ये ज़िंदगी है, उसको कैसे संवारना है, कैसे निखारना है, कैसे सफल बनाना है, कि ये जो आपने जो जन्म दिया हुआ है ना, ये सफल हो जाए। जो कोई इस आपने मुझे जो इनकारनेट किया है इस ह्यूमन बॉडी में, जो भी अगर मेरा कोई सोल पर्पस है तो वो भी आपकी दया से सफल हो। हाथ पकड़ के खुद अपनी बेटी से अच्छे कर्म करवाना। तो आपकी सब बख्शिशों के लिए लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं यही शुक्राना सत्संग को मैं गुरुपाद जी के पवित्र मंत्र से विराम देना चाहती हूँ। आप भी पवित्र मंत्र का जप साथ ही करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।